यूजीसी नेट पेपर 1 में कॉन्टिन्यूसली क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनवायरमेंटल लॉज की क्रोनोलॉजी से। तो आज देखते हैं सारे एनवायरमेंटल लॉज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सबसे पहले आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। ये एक्ट प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन टू वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट स्पीशीज। साथ ही इंडिया के सारे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज, कंजर्वेशन रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व सब भी इस एक्ट के अंदर प्रोटेक्टेड हैं और इस एक्ट के साथ अटैच्ड हैं 4 शेड्यूल्स। इसके बाद आता है वाटर एक्ट ऑफ 1974 फॉर प्रिवेंशन ऑफ वाटर पोल्यूशन। इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है वो है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स इस एक्ट के अंदर ही फॉर्म हुए हैं। इसके बाद आता है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980 जो रिस्ट्रिक्ट करता है फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए कन्वर्ट करने के प्रोसेस को। इसके बाद आता है एयर पोल्यूशन के लिए एयर एक्ट ऑफ 1981। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को ही मैंडेट दिया गया है एयर क्वालिटी को इंप्रूव करने का भी। इसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। इंडिया के अंदर इशू हुए ऑलमोस्ट हर रूल्स एंड रेगुलेशन लाइक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स इस एक्ट के अंदर ही प्रिस्क्राइब्ड हैं। इसके बाद है बायोडाइवर्सिटी के प्रोटेक्शन के लिए बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002। फॉरेस्ट में रहने वाली कम्युनिटीज के राइट प्रोटेक्ट करने के लिए आया फॉरेस्ट राइट एक्ट ऑफ 2006। डिजास्टर्स को मैनेज करने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005 एंड एनवायरमेंटल जस्टिस के लिए बनाया गया एनजीटी एक्ट ऑफ 2010।